आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ, आपके अपने मनोज सर के साथ। आज हम क्लास 10th की ट्रायंगल का 6.3 का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लाए हैं। कह रहा है आकृति में, यह आपकी आकृति है, जो कह रहा है कि ये दोनों चीज आपस में सिमिलर है और ये जो दिया है वो 125 है, जो कि BO और C और CDO ये 70 है। तो कह रहा है ना कि ज्ञात करना है एंगल DOC। पहले हम एंगल DOC चेक कर ले कि है कहाँ। DOC ये रहा एंगल DOC, जिसको हम यक्स बोलेंगे, ठीक है। और हमें पता करना है DCO यानी कि एंगल DCO, और यहां हम एंगल Y बोलेंगे इसको। और ये एंगल ये हमें फाइंड करना है, इसको बोलेंगे OAB, जिसको हम Z बोलेंगे, OAB। हल हम क्या करेंगे, हम एक चित्र बनाएंगे BOD। ये जो है 125 है और ये जो है वो यक्स है। हम क्या करेंगे, समझेंगे कि एंगल COD और एंगल COB को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। ये रैखिक कोण 180 होता है। इसका मान यक्स है और CBO का मान 25 है, 125, और ये हो जाएगा 180। और अगर 180 में से अगर 125 घटाएंगे तो बचेगा 55। जैसे 180 है, 125 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये रहा 1 से 1 खत्म हो जाएगा। अब हमने एक एंगल फाइंड कर लिया। अब त्रिभुज DOC ये जो है वो 70 है। ये हमने x की वैल्यू निकाली है जो कि 55 है, और ये अभी y है। तो हम ये जानते हैं कि एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180। अगर D की बात करें तो ये 70 है, O की बात करें तो ये 55 है, और C की बात करें C की बात करें तो y है। ये जो हम करेंगे, इसको अगर ऐड करें तो 5 125 होगा, और प्लस y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125, और y इक्वल टू देखिए, अगर 180 है, 125 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, यानी 55 हो जाएगा ये। अब एक और बचा एंगल Z। तो अगर हम एंगल Z को समझें फिगर के अनुसार, जैसे मान लीजिए कैसा है, हमने ये 9th में पढ़ा कि ये जो एंगल बनता है, अगर यहाँ y बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, ये बनेगा y। इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे DC, इसको लिखेंगे A। ये एंगल y जो है ना वो बराबर एंगल Z के, तो एंगल y जो है वो बराबर एंगल Z के अंतः एकांतर कोण से। और y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू हमारा 55 है।